इसी क्रम में आगे की व्याख्या। यदि आप लोगों को किसी शब्द के अर्थ को समझने में या भाव को समझने में किसी प्रकार की बाधा हो रही हो तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं लिख करके, या आप ऑनलाइन अपना संदेश भेज करके। इसको व्याख्या के साथ साथ इस रूप में भी लें, किससे संबंधित आपसे आगे प्रश्न भी किए जा सकते हैं, जैसे मारवाड़ी के विरह वर्णन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या मारवाड़ी के विरह स्वरूप का चित्रण कीजिए। तो इसको ध्यान में रख करके आप इस व्याख्या भाग को ले आगे। पंथी एक सदेशड़े लग ढोले पहचाए, हे पंथी हे पथिक एक सदेशड़े मेरे एक संदेश को लग ढोले पहचाए, ढोला के पास तक पहुंचा दो। लग यानी पास, पहचाए पहुंचा दो। पंथी एक सदेशड़ो हे पथिक मेरे एक संदेश को लग ढोले पहचाए, ढोला के पास तक पहचाए पहुंचा दो। और उनसे जाकर कहना विरह बाघ पनि तनि बसे, विरह रूपी सिंह शेर बनि तनि बसे। इस शरीर रूपी घर के अंदर, शरीर रूपी वन यानी वन के अंदर बसे वास करने लगा है। अब वन का मतलब वनिता अर्थात स्त्री, और वन का मतलब वन, कन का स्वरूप शरीर। शेर कहाँ रहता है? जंगल में। यहां पर पूरे छंद में सांग रूपक है। एक सिंह विरह को बाघ का रूप दे करके और उसकी जो विशेषताएं हैं उससे मारवाड़ी के विरह स्वरूप को चित्रित किया गया है। इसलिए यहां पर सांग रूपक अलंकार कि विरह बाघ बनि तनि बसई, कि विरह रूपी सिंह इस विरहिणी के शरीर तनि यानी शरीर रूपी वन में बसे वास करने लगा है, निवास कर रहा है। अर्थात यह विरह रूपी बाघ मेरे संपूर्ण शरीर को अपने अधीन कर लिया है। शेहर गाज आए, तुम सिंह की भांति आकर के गर्जना क्यों नहीं करते? यानी सिंह की गर्जना मात्र को सुनकर के बाघ भाग जाता है। तो कहती शेहर गाज आए, तुम आकर के सिंह की भांति तीव्र गर्जना क्यों नहीं करते? अर्थात तुम्हारे आगमन मात्र से यह विरह रूपी सिंह जो मेरे शरीर के अंदर व्याप्त कर रहा है वह स्वतः शरीर को छोड़ करके भाग जाएगा। तो कहती है कि विरह बाघ बनि तनि बसै, विरह रूपी सिंह इस वन यानी स्त्री अर्थात विरहिणी मारवड़ी के शरीर रूपी वन यानी वन में बसई वास करने लगा है, वास कर रहा है। शेहर गाज आए, तुम आकर के सिंह की भांति गर्जना क्यों नहीं करते? अर्थात तुम आकर सिंह की भांति तीव्र गर्जना करो, जिससे यह विरह रूपी बाघ मेरे शरीर रूपी वन को छोड़ करके दूर भाग जाएगा, अर्थात मैं विरह से मुक्त हो जाऊं। अगला प्रश्न। पंथी एक सदेशड़े लग ढोले पहचाए, हे पंथी हे पथिक हे संदेशवाहक एक सदेशड़े मेरे एक संदेश को लग ढोले पहचाए, ढोला के पास तक पहुंचा दो। धन कमलाणी कुमुदनी, धन यानी यह विरहिणी अर्थात तुम्हारी विरहिणी मारवड़ी। कुमुदनी कमलानी, कुमुदनी रूप अर्थात यह कुमुदनी एक पुष्प वृक्ष है जो रात में चंद्रमा को देख करके उदित होता है, खिलता है और दिन में सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके वह कुमिला जाता है। तो यहाँ पर मारवड़ी को कवि ने एक कुमुदनी की भांति प्रस्तुत किया है जो ढोला के प्रवास के कारण, ढोला से दूर रहने के कारण अति मलिन अवस्था को प्राप्त हो गई है
कुमिला गई है, जिसका चित्रण कर रहा है कवि कि धन कमलानी कुमुदनी तुम्हारी यह विरहिणी रूपी कुमुदनी कमलानी कुमिला गई है, मलिन कर पड़ गई है। सिसहर उगई आए तुम आ करके चंद्रमा की भांति उदित क्यों नहीं हो जाते। जिस प्रकार चंद्र दर्शन से, चंद्रमा के उदित हो जाने से कुमुदनी पुनः खिल उठती है, पुष्पित हो जाती है, उसी प्रकार हे प्रियतम ढोला तुम्हारे आगमन मात्र से यह विरहिणी मारवड़ी मलिनता को त्याग करके पुनः सौंदर्य युक्त हो उठेगी। तो धन कमलानी कुमुदनी कि यह विरहिणी मारवड़ी कुमुदनी की भांति कुमिला गई है, मलिन पड़ गई है। सिसहर उगई आए तुम आ करके, सिसहर यानी चंद्रमा की भांति उदित क्यों नहीं हो जाती, अर्थात तुम चंद्रमा रूप आकर के उदित हो जाओ, अपना दर्शन दो। तुम्हारे दर्शन मात्र से यह विरहिणी मारवड़ी पुनः अपने खोए हुए आकर्षण सौंदर्य को प्राप्त कर लेगी। यहां पर रूपक अलंकार है। मारवड़ी के आंगिक मलिनता को कुमुदनी की भांति चित्रित किया गया है और ढोला को चंद्रमा की भांति आकर के चांद रूप प्रस्तुत किया है कवि की, आकर के उसे दर्शन दे, जिससे कमलनी रूपी मारवड़ी अपने विरह से मुक्ति पा जाएगी। अगला प्रसंग, पंथी एक सदेशण लग ढोले पहचाए, हे पंथी हे पथिक एक सदेशणो मेरे एक संदेश को लग ढोले पहचाए, ढोला के पास तक पहुंचा दो और उनसे जाकर के कहना धन कमलानी कमलनी तुम्हारी यह कमल रूपी मारवड़ी कमलानी कुमिला गई है, मलिन पड़ गई है। पूर्व में तो कुमुदनी की बात चित्रित किया, जहां पर ढोला को चंद्र रूप आकर के दर्शन देने की बात कही गई। इस छंद में धन कमलानी कमलनी तुम्हारी यह विरहिणी कमलनी की भांति मलिन पड़ गई है। कमल सूर्य के प्रकाश को पाकर के प्रस्फुटित होता है, खिलता है, तो धन कमलानी कमलनी तुम्हारी यह विरहिणी मारवड़ी कमलनी की भांति कुमिला गई है, मलिन पड़ गई है। सूरज उगई आए तुम आकर के सूर्य की भांति उदित क्यों नहीं हो जाते। जैसे सूर्य के दर्शन मात्र को पाकर के कमल खिल उठता है, उसी प्रकार हे प्रियतम ढोला आकर के तुम अपना दर्शन दो। तुम्हारे दर्शन मात्र से यह कमलनी रूपी विरहिणी मारवड़ी पुनः मलिनता को त्याग करके आकर्षण सौंदर्य युक्त हो उठेगी। धन्यवाद। शेष व्याख्या भाग को अगले प्रसंग में वर्णित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।